Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, in this video, we will discuss a new topic, formation of company and secretary. This topic is related to your BCom syllabus as well as it is very important topic in UGC NET and JRF syllabus also. So, let's get started without wasting any time. First of all, we will discuss formation of company. कहते फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज अ प्रोसेस दैट हेल्प्स इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी बिजनेस कि एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं उसको कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मै बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेजेस कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को हम फॉलोइंग स्टेजेस के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं. फर्स्ट इज प्रमोशन ऑफ द कंपनी, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन एंड कमिटमेंट ऑफ बिजनेस. सो इन तीनों स्टेप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. देन फर्स्ट इज प्रमोशन ऑफ कंपनी. इट इज डिवाइड as the discovery of business opportunity and the subsequent organization of fund, property and managerial ability into a business concern for the purpose of making profit therefrom. कि जब किसी पर्सन के माइंड में किसी कंपनी को एस्टेब्लिश करने का कोई आइडिया आता है और उस आइडिया को फिजिकल फॉर्म देने के लिए वो फंड्स को अरेंज करता है, उसके लिए जो एसेट्स रिक्वायर हैं उनको अरेंज करता है और साथ ही साथ मैनेजरल एबिलिटी को एक्वायर करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रमोशन ऑफ कंपनी. और ये सब वो पर्सन किस पर्पस के लिए करता है? मेकिंग ऑफ प्रॉफिट. इन अदर वर्ड्स, जब प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक पर्सन के माइंड में कोई बिजनेस आइडिया आता है और उस बिजनेस आइडिया को प्रैक्टिकल फॉर्म देने के लिए वो पर्सन फंड अरेंज करता है, एसेट्स अरेंज करता है और मैनेजरल एबिलिटी को एक्वायर करता है, तो उसे कहेंगे हम प्रमोशन ऑफ अ कंपनी. देन नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन. व्हाट इज इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन? सो incorporation is meant getting the company registered according to the provisions of Companies Act and getting a certificate of registration. कि जब कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग उनके प्रोविजन को फॉलो करके हम कंपनी को रजिस्टर कराते हैं और उस रजिस्ट्रेशन के एक सर्टिफिकेट को गेट करते हैं, तो इसको कहेंगे इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन. इन अदर वर्ड्स, कंपनी के फॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेशन के लिए जो भी प्रोविजंस है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट उनको फुलफिल करके हम रजिस्ट्रार के पास उस कंपनी को रजिस्टर कराते हैं और बदले में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को एक्वायर करते हैं, तो उसे कहेंगे इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी. देन commencement of business. What is commencement of business? It is a declaration that the directors of the company need to file with the registrar of companies within 180 days of incorporation. कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, रजिस्टर्ड हो जाती है, तो कंपनी के डायरेक्टर्स को क्या करना होता है? उस रजिस्ट्रेशन के 180 डे के अंदर कंपनी के रजिस्ट्रार को ये बताना होगा कि जिस कंपनी का हमने रजिस्ट्रेशन कराया था हम उसके लिए अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसे कहेंगे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. द नेक्स्ट इज वेरियस स्टेप्स इनटू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. कि एक कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए और एक कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना होगा. सो फर्स्ट इज प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स. एक कंपनी को प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना होगा. फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स विद रजिस्ट्रार. कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है उनको फाइल कराना होगा. देन डिपॉजिटिंग द रिक्वायर्ड फीस. रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड फीस को डिपॉजिट कराना होगा. देन ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. कि इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट को क्या करना होगा? गेट करना होगा. तो इन सभी स्टेप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. देन फर्स्ट स्टेप इज प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट. कि कंपनी के डायरेक्टर्स को क्या प्रीलिमिनरी
जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करना होगा। फर्स्ट, उनको उस कंपनी का कोई स्पेसिफिक नाम रखना होगा जिससे कि उस कंपनी को आइडेंटिफाई किया जा सके। वो नाम आपकी किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के सिमिलर नहीं होना चाहिए या कोई ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ और अकॉर्डिंग टू आपके प्रोविजंस के नाम रखने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया हो, या फिर कोई ऐसा नाम जिसके अंदर रॉयल, इंपीरियल, किंग, क्वीन इस तरीके के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो इन तरह के नाम को रखने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। सो आपकी कंपनी के नाम के लिए आपको बहुत ही स्पेसिफाइड स्ट्रेटजीज को यूज करना होगा और एक कंपनी को अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड्स को जरूर मेंशन करना चाहिए। सो डायरेक्टर शुड बी एसर्टेन दैट नेम दे सिलेक्टेड कैन बी ऑब्टेन्ड, कि उन्होंने जो नाम सोचा है, उन्होंने जो नाम सेलेक्ट किया है, क्या हम उसको कंपनी का नाम रख सकते हैं। promoters need to make application in registrar of company for approval of the name, कि उस नाम के लिए उनको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, किसको, कंपनी के रजिस्ट्रार को, किसके लिए, उस नाम के अप्रूवल के लिए। The next is filing of document with registrar, कि उसको उस नाम के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स को भी क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा, किसके पास, कंपनी के रजिस्ट्रार के पास। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है आपके। फर्स्ट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपकी कंपनी का बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। हर एक कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अलग अलग होगा, जिसके अंदर हम नेम क्लोज, प्लेस क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज और ऑब्जेक्ट क्लोज को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये हर एक कंपनी की नीड और ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या होता है, अलग अलग होता है। देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आपकी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होगा उसको कहेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक प्राइवेट कंपनी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को मस्ट है फाइल करना, लेकिन एक गवर्नमेंट कंपनी या फिर एक पब्लिक कंपनी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, वो टेबल ए के रूल्स को भी फॉलो कर सकती है। देन इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनीज हेड ऑफिस, उस कंपनी का हेड ऑफिस कहां पर एस्टेब्लिश्ड किया जाएगा उसकी इंफॉर्मेशन भी कंपनी के सेक्रेटरी के पास होनी चाहिए और उस इंफॉर्मेशन को किसके पास डिलीवर किया जाना चाहिए, आपके कंपनी के रजिस्ट्रार के पास डिलीवर किया जाना चाहिए। देन लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कि आपकी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो कौन कौन होंगे, उनकी एक लिस्ट कंपनी के रजिस्ट्रार के पास सबमिट करानी होगी और उस लिस्ट के अंदर हर एक डायरेक्टर के नाम, उनके एड्रेस और वो जो बिजनेस करंट में रन कर रहे हैं उनकी डिस्क्रिप्शन आपको देनी होगी। देन कॉपी ऑफ एग्रीमेंट विद मैनेजर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, कि आपकी कंपनी के मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर के एग्रीमेंट की कॉपी आपको कंपनी के रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होगी, जिसके अंदर ये अग्री किया जाता है कि स्पेसिफाइड पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन कंपनी का मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए अग्री है और सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उन पर्संस के साइन होने चाहिए। देन स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, सभी आपके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने के बाद और कंपनी के रजिस्ट्रार के पास सबमिट करने के बाद आपको उसकी एक डिक्लेरेशन करनी होगी, ताकि आपकी जो कंपनी का डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए आप फ्रीली कंपनी के रजिस्ट्रार को सेटिस्फाई कर सको। तो इस तरीके की डिक्लेरेशन आपका कौन पर्सन कर सकता है, आपका एक एडवोकेट जो कि सुप्रीम या हाई कोर्ट का होगा वो, या फिर आपका कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि इंडिया के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है वो, या फिर आपके कंपनी के मैनेजर या फिर डायरेक्टर इस तरीके की डिक्लेरेशन को कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज
डिपॉजिटिंग द प्रिस्क्राइब्ड फीस, कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराने के बाद आपको क्या करनी पड़ेगी, एक फीस को पे करना पड़ेगा कंपनी के इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए। देन प्रिस्क्राइब्ड फी इज टू बी डिपॉजिटेड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कि आपको ये फीस कंपनी के रजिस्ट्रार के अंडर पे करनी पड़ेगी। दी फी इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 403 ऑफ द एक्ट, की इस फीस का डिस्क्रिप्शन आपका कंपनी एक्ट के 403 सेक्शन के अंदर किया गया है। देन डिपॉजिटेड इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ रिजर्व बैंक इंडिया, की इस फीस को आप आरबीआई के पब्लिक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करोगे। द नेक्स्ट इज ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इन सभी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने के बाद एट द एंड all the documents are deposited and registrar of companies are satisfied with that documents, he will issue a certificate of incorporation, कि सभी डॉक्यूमेंट्स की अच्छे से जांच करने के बाद और उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उससे सेटिस्फाई होकर कंपनी का रजिस्ट्रार क्या करेगा, सर्टिफिकेट इश्यू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। दिस सर्टिफिकेट विल गिव्स अ लीगल आइडेंटिफिकेशन टू अ कंपनी, इस सर्टिफिकेट से कंपनी को क्या मिलेगी, एक लीगल आइडेंटिफिकेशन बनेगी, यानी कि अब वो कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक एंड आई होप दिस इज क्लियर। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया formation of company, promotion of company and incorporation and commencement of business and various stages or steps in incorporation of industry. So I hope this is clear, and if you have any query about this topic you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.